रामदेव के लिए भी आई थी जिसका नाम रति था, और सबसे छोटी सती थी दक्ष की कन्या, जो राजा दक्ष की कन्या सती भगवान शंकर को भी आई। सती की पूरी कथा भागवत में आई। सती का अनादर किस प्रकार से दक्ष ने किया, जिस प्रकार से अनादर किया। एक धर्म सभा में शंकर भगवान ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, उसका बदला दक्ष ने लिया सती से और अपने दामाद से। एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में न्योता नहीं दिया। दक्ष प्रजापति के लिए शिव नहीं कीन प्रणाम, क्रोधित होता दक्ष ने दीना श्रापई ठान। एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको न्योता दिया, लेकिन सती को और अपने दामाद शंकर को न्योता नहीं दिया। देवता दक्ष के यज्ञ में अपने अपने विमानों में बैठ करके जा रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के जा रहे थे। जब सती ने आकाश में विमानों को उड़ते हुए देखा तो अपने पति से पूछा, शंकर जी से कहा, महाराज देवता अपनी पत्नियों को आकाशों में बैठाल करके विमानों से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले देवी तुम्हारे पिता के यहाँ कटखल में एक यज्ञ हो रहा है। सती ने कहा, महाराज हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो हम लोग उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। भगवान बोले नहीं। क्यों? भगवान बोले, आवत ही ये होल से नहीं, जावत प्रीत न होए, श्री शिवबा के गेह में कबहू न जइयो कोई। हमारे जाने से जिसे प्रसन्नता ना हो और आने से दुख ना हो, ऐसे आदमी के यहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। वो ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हमारे जाने से आदमी को प्रसन्नता हो जाए। आवत ही होल से नहीं, जावत प्रीत ना होई, जाते हुए दुख ना हो जाए, आंखों में आंसू भराएं कि अब दोबारा कब मिलन होगा, कब आओगे। ऐसे आदमी के लिए जाना चाहिए। शीश बाबा के गेह में कबहू न जाइए कोई, आवत ही आदर मिले, जाते दीना रोए, और तुलसी ऐसे मित्र के भूखे रहना सोए। आदर मिले, प्रेम मिले और आंखों में आंसू प्रेम के भराएं, तो ऐसे मित्र के यहाँ भूखा भी सोता रहे तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम भूखे रहे। हमेशा सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आवत ही होल से नहीं, जावत प्रीत न होए, श्री शिवबा के गेह में कबहू न जइयो कोई। उसके गेह में कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने कहा, महाराज मेरे पिता ने यज्ञ कराया, मैं तो जरूर जाऊंगी, मैं तो अवश्य जाऊंगी। कहा, देवी आपका मन है तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप जाओ, लेकिन आपकी मर्जी है, अब यदि आप जाना चाहती हैं तो जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि शंकर जैसे व्यक्ति जबरदस्ती पत्नी को रोके बलपूर्वक, नहीं तुम्हें कैसे जाओगी हम तो नहीं जानते, ऐसे थोड़ी है भगवान। फिर भगवान में और दुष्ट में अंतर क्या है? धर्मात्मा कौन है? ठीक है जा रही हो तो जाओ, लेकिन हमारी इच्छा तो नहीं है। महापुरुष तो इशारा ही करते हैं, इशारे में कोई समझ जाए तो ठीक है, वरना दुष्ट तो लठ चला देते, डंडा चला देते कि नहीं कैसे जाओगी, पांव तोड़ देंगे, नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा, मेरी तो इच्छा नहीं है कि आप जाओ, लेकिन फिर भी आप का मन है, जाना चाहते हो जाओ। नंदी से कहा, जाओ माँ को कुशलता से छोड़ के आओ। 2-4 संगी साथी कर दिए, नंदी भृंगियों के लिए भूतों को कर दिया। कुशलता से नंदी उस सभा में दक्ष प्रजापति की पहुंचे, जहां माता आकाश मार्ग से आई और उतरे नंदी। सभा में, यज्ञशाला में सभी देवताओं का श्री ठाकुर साहब राजेंद्र सिंह ग्राम मुगावली काली पहाड़ी, राजेंद्र सिंह जी ग्राम काली पहाड़ी मौसा जी, और रोहित रावत जी ग्राम जतरथी, सुरेंद्र सिंह जी के भांजे कथा में आए हैं। उनका ताली बजा करके हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद उनके लिए। भागवत जी सदा कृपा बनाए रखे उन पर, सदा ही स्नेह
भगवान की कृपा उन पर बरसती रहे। महाराज दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्री को देखा तो देख करके हंसी उड़ाई, उपहास किया। सखियों ने भी, बहनों ने भी उसका उपहास किया। बगैर बुलाई सती आ गई, क्या मान क्या सम्मान बगैर बुलाए आदमी के जाने का। जब सती ने देखा कि मेरे पति का कोई आसन नहीं, कोई कुर्सी उनके नाम की खाली नहीं, दक्ष प्रजापति ने किए निज पुत्री अपमान, और सती यज्ञ में जा जली, सहन न हुआ अभिमान। दक्ष का अभिमान सहन न कर पाई। कहा ये पिता जो मूर्ख पिता है, जो पिता कहलाने के लायक नहीं, इसने त्रिलोकीनाथ जगत के स्वामी भगवान शंकर का अपमान किया। ये उनकी महिमा को नहीं जानता, इसलिए ये देह इस दक्ष की दी हुई है। मैं इस देह को रख करके और जी नहीं सकती, इसका बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए इस देह को जला देना ही ठीक है। ज्वाला अग्नि योग अग्नि में जला करके भस्म कर दिया अपने शरीर को। लेकिन जलते समय मरत सती शिव सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शिव अनुराग, जन्म जन्म पति शिव अनुराग। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। जरत सती शिव सन बरमा, जरत सती शिव मरते समय सती ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं, इस तामसी पिता की दी हुई ये तामसमयी देह आपकी सेवा के योग्य नहीं, इसलिए मैं इस देह को आज खत्म करती हूँ, जलाती हूँ योग अग्नि में। लेकिन यदि मैंने सच्चे मन से आपको अपना पति माना और सिर्फ आपको ही अपना स्वामी माना है, देवता माना है, तो जिस भी जन्म में अगला मेरा जन्म हो, आपके ही चरणों की दासी बनकर के जन्म हो। माता सती योग अग्नि में जल करके उधर पर्वतराज हिमाचल और मैना रानी के 108 पुत्र हो गए थे। उनके यहाँ बालिका नहीं थी, वो एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए तपस्या कर रहे थे। माता भवानी वहां दर्शन देने को गई और उन्हें वरदान दिया कि मैं सती की देह त्याग करके और तुम्हारे यहाँ पार्वती के नाम से और पुत्री के रूप में जन्म ले रही हूं। इधर सती का देहावासन हुआ और उधर पार्वती का जन्म हुआ। महाराज पूरा शिव सती का चरित्र भागवत जी में विस्तार से आया। दक्ष की ये 60 कन्याएं थी, देवहूति, प्रसूति, आकुति। 2 बहनों की तो कथा हमने सुन ली, महाराज मनु की कन्याओं की। अब तीसरी रह गई आकुति। आकुति रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही थी, जिससे भगवान ने स्वयं नाम का अवतार लिया 7वें नंबर का। जो भगवान का 24 अवतारों में 7वें नंबर का अवतार है, स्वयं अवतार भगवान ने लिया। भगवान के 24 अवतार हुए। सा एव प्रथमो देवो कुमारम सर्गम स्थिता चाचारम दुरश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्ये मखंडितम् द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगता महि उदरिष्यदुत्तपादत्तो यज्ञेशा सोकरं वपु।
द्वारपाल जब भगवान के जय और विजय थे, हम चर्चा कर रहे थे, और जब दिति के गर्भ में कश्यप की 13 पत्नियां हैं, दक्ष की 13 कन्याएं कश्यप को ब्याही थी। उनमें से बड़ी का नाम आदिति, छोटी का नाम दिति था। 12 की संतान हो चुकी थी, 13वीं की नहीं थी, सबसे छोटी रानी को नहीं थी। दिति ने निवेदन किया, महाराज मुझे गर्भ नहीं हुआ। संध्याकालीन गर्भ स्थापित होने के कारण राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र उनके यहाँ पैदा हुए, और दोनों जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके दिति के गर्भ में आए। जैसे ही दिति के गर्भ में आए, कश्यप ऋषि ने उनकी कुंडली बना करके तैयार कर दी। जन्म हुआ नहीं, उनका भाग पहले बन करके तैयार हो गया, क्योंकि भाग तो उसी दिन बन जाता है जिस दिन बालक गर्भ में आता है। 6वीं रात्रि जो विधिना ने लिख दिए, 6ठी रात में अंक, तिल बड़े ना राई घटे, रहना जीव निशंक। न तिल बढ़ता है न राई घटती, जो भाग लिखा गया वो होता है। लिखतम ललाटम प्रोचितम के समर्था, जो लिखा है उसको मेट कौन सकता है? हाँ, लिखे को मेट सकता है कोई, तो कौन मेट सकता है? भावय मेट सके त्रिपुरारी। शंकर में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो भाभी के लिए बैठ सकते हैं। मंत्र महाबन विषय ब्याल के, और बैठत कंठ क्वंक भालेगे, कठिन क्वंक भालेगे। मंत्र में इतनी शक्ति है भगवान के, मंत्र का जाप करे आदमी तो फिर जो है लिखे को भी बदला जा सकता है मंत्रों के प्रभाव से। इतना प्रभाव है मंत्रों का। महाराज लिखे को भी मेटा जा सकता है मंत्र के प्रभाव से। और मंत्र का जाप, भगवान के मंत्र का जाप तो भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपहि मंगल दस दसहु। प्रेम से लो, गुस्से में लो, गारी दे के लो, चाहे रो के लो, हंस के लो प्रभु का नाम, लेटे लेटे परे परे लो, रजाई में मुंह ढाक के लेते रहो, खात पियत लेते रहो, लेते तो रहो। भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपय मंगल दस दसहु। फिर भी मनुष्य का कल्याण करने वाला है भगवान का स्मरण, इसलिए भगवान का स्मरण करो। हर परिस्थिति में कथा सुनो, कथा स्थल में जाके सुनो, दूर जाके सुनो, लेकिन सुनो। ताश खेलत भाई सुनो, लेकिन सुनो। ताश खेलत रहो, सुनत रहो, लेकिन ये कानन को ये तो लगाए रहो, ताश खेलत रहो, लेकिन सुनो। बीड़ी पियत भाई सुनो, चिलम लगात भाई सुनो, खाना खात भाई सुनो, नाश्ता करत भाई सुनो, लेकिन सुनो तो बासे तो अच्छा है जो सुनता ही नहीं है। क्या है? सुनता ही नहीं है, उनसे तो अच्छा ही है। सुनो, लेकिन भगवान की कथा को घर से सुनो, घर बैठ करके सुनो। 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, जंगल में बैठ जाओ, काम कर रहे काम करते हुए सुनो। जो जहां है मेरी आवाज पहुंच रही है यदि तो वहां से सुने, लेकिन सुने वो वहां से सुनेगा तो भी उसका कल्याण होगा। मैं दावा करता हूं इस बात का, कल्याणकारी होगी कथा भगवान की। इसलिए भगवान का स्मरण करो, हर परिस्थिति में करो, दुख में करो, सुख में करो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को। दुख में तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। सुख में भगवान को भूल जाते हैं।
अक्सर लोग सुख आ जाता है वो भूल जाते हैं। यदि सुख में भगवान को याद करता रहेगा आदमी तो फिर दुख हो गई गाय को, झंझट ही पड़ जाएगा। इसलिए सुख में भगवान का नाम लो। आदमी करता महाराज भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो जवानी है, अभी भजन करने की उम्र थोड़ी है, भक्ति करने की थोड़ी उम्र है। बताओ एक बात सोचो, भगवान के लिए ताजा ताजा फल चढ़ाओगे कि बासा, सड़ा गला, सूखा, मुरझाया फल चढ़ाओगे? कैसा फल चढ़ाना पसंद करोगे? भगवान को कैसा फल प्रिय होगा? सड़ जाए, कीड़ा पड़ जाए मामे, मुरझा जाए, वो फल नहीं। सुंदर पका मीठा फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। फूल कैसा चढ़ाओगे? सूख जाए, 10-5 दिन तक धरो रहे, फिर सूख जाए, पुराना हो जाए, फिर जाके बाद भगवान पे चढ़ाओगे? फूल नहीं चढ़ाओगे। ताजा फूल चढ़ाओगे खिलता हुआ। तो बताओ बासा, सड़ा हुआ, गला हुआ बुढ़ापा भगवान के भजन के लाजे हैं, और ताजी जवानी संसार के लाजे हैं। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापे का क्या भरोसा है? बुढ़ापे में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसलिए भजन करना है जवानी में। क्या भरोसा